हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ के कुछ टाइप्स के बारे में, और इनको समझेंगे कि मेजॉरिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा मेजॉरिटी है उसमें हमारे पार्लियामेंट को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो बिल, रिजोल्यूशन या जो मोशन बनाए जाते हैं उनको पास करने की ज़रूरत होती है इन द बोथ हाउसेज। देन इसके पास बाद वो क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द फाइनल एक्सेंट, और फिर उस बिल को क्या किया जाता है, फिर उस बिल को लॉ बना दिया जाता है। तो इसमें जो है, इनमें क्या किया जाता है, डिफरेंट केस या मेजॉरिटीज़ को यूज़ किया जाता है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो किस मेजॉरिटी के थ्रू कोई पर्टिकुलर बिल, रिजोल्यूशन या मोशन को पास करेंगे। तो चलिए हम इसे आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के मेजॉरिटीज़ होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट काइंड है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सेकंड वन है इफेक्टिव, थर्ड है सिंपल मेजॉरिटी, और लास्ट है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। तो आइए इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब मेंबरशिप जितने भी उस हाउस में जितने भी पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उनका 50% से अधिक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी हाउस में अगर टोटल मेंबरशिप अगर 250 है, ठीक, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगा कि मोर देन 50% प्लस, है ना, 1। तो देखिए जैसे 250 क्या हुआ, इसका 50% हमारा क्या हो जाएगा 125, और इससे मोर देन चाहिए तो इसके हमने 1 किया तो इसमें क्या होगा 126। तो अगर 126 वोट्स मिल गई है मेजॉरिटी के थ्रू, अगर 126% ने फेवर में कहा है, तो हम क्या कहेंगे, द पर्टिकुलर बिल, रिजोल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो पास किया गया है बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या होता है कि जनरल इलेक्शन अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में हो रहे हैं तो उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करना होता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ मेजॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ हमारा मेजॉरिटी है इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो वैकेंट सीट्स हैं ना उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उनसे। तो अगेन हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स हैं अगर 500 किसी पर्टिकुलर हाउस में, ठीक, हमने किसी एज अ इमेजिनरी नंबर लिया है। ठीक है, तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं 500, और इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, कितने वैकेंट सीट्स हैं, अगर वो हैं 40। तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, 500 माइनस 40, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 460। अब जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उनका मोर देन 50%, तो जो हमारा 460 है उसका 50% हो जाएगा क्या हमारा 230, और 230 प्लस 1 मोर देन है, तो इसलिए हम उसे फिर क्या बोलेंगे, हमारा 231। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर 231 मेजॉरिटी हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी है फॉर द पर्टिकुलर किसी बिल को रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में इसका यूज़ होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी का, और अगर किसी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अगर रिमूव करना है तब ये यूज़ होता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के रिमूवल के लिए भी हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड को डिस्कस कर लिए, तो आइए हम थर्ड मेजॉरिटी को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड हमारा टाइप ऑफ मेजॉरिटी है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब देखिए सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग। सिर्फ प्रेजेंट है उनका नहीं, जो प्रेजेंट हैं एज वेल एज जिन्होंने वोट भी किया है। तो देखिए एक अगेन एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमारा टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 500 मेंबर है किसी पर्टिकुलर हाउस में। ठीक, तो अब उसमें एब्सेंट हमारे हो गए कितना, 40 एब्सेंट हो गए। ठीक, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं जो एब्सटेंड, मतलब जो बचे रह गए हैं वोटिंग से, जो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं आइदर फेवर में या आइदर डिनायल, वो नहीं पार्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो हमारे कितने हैं 60। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रेजेंट हैं और जो वोट भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल मेंबर्स हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो एब्सेंट हैं और जो मेंबर हैं जो बचे रह गए, जो नहीं वोट करना चाहते हैं उनका। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 500 माइनस 400 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि हमारा 60 प्लस 40 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये 400 हो गया तो उसका फिर हम क्या देखेंगे 50% प्लस 1, 50% उसका वोटिंग होना चाहिए और प्लस 1, तब हम उसे क्या बोलेंगे एज अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, अब देखिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है,
ऑर्डिनरी मनी या फाइनेंशियल बिल में इनको ज़रूरत होती है कि इनको पास किया जाए विथ सिंपल मेजॉरिटी। इसके अलावा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, या फिर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, ठीक, तो इनमें हम सिंपल मेजॉरिटी को यूज़ करते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप है। इसके अलावा इनका यूज़ और कहाँ होता है, अगर इलेक्शन होना है किनका, स्पीकर का, डिप्यूटी स्पीकर का लोकसभा में, तब, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो जो आर्टिकल अंडर 368 के अंडर जो आता है, अगर उसमें भी कुछ करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से बोलते हैं कि उन्हें पास होना ज़रूरी है। ठीक, तो अब तक हमने 3 टाइप्स के मेजॉरिटी को डिस्कस किया। अब हम लास्ट टाइप ऑफ जो हमारा मेजॉरिटी है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग है कि जो एब्सोल्यूट, जो इफेक्टिव और जो सिंपल नहीं है वो हमारे क्या हो गए, स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसमें क्या ज़रूरत होती है कि 2/3 मेंबर जो मेजॉरिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2/3 जो मेंबर है वो प्रेजेंट और जो वोटिंग है उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अज्यूम कीजिए कि अगर कोई 500 मेंबर है, ठीक, कुल 500 मेंबर है, लेकिन जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग किया है उन्होंने वो टोटल मिला के हमारा किसी तरह से वो 300 हुआ, तो हम कब बोलेंगे कि वो फेवर में गया है, अगर इसका 2/3 मेजॉरिटी हुई तो, यानी 300 × 2/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200। तो अगर 200 मेजॉरिटी से हमें वोट मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्पेशल मेजॉरिटी हुआ है। ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ यूज़ होते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ठीक, अब देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे 4 टाइप्स हैं टोटल एज पर द आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि राज्यसभा के रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, ताकि पार्लियामेंट को जो स्टेट लिस्ट के लॉज है ना उनको बनाने के लिए एम्पावर किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी का ये जो है पार्ट 1 जो हम कह सकते हैं कि टाइप 1 उसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा है एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसे, टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल्स, या फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए। ठीक है, अब हमारा थर्ड टाइप आता है एज पर द आर्टिकल 368 एंड 50% रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट विथ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है हमारा, कि जैसे कि टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल्स, जो कि हमारे फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, जैसे सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन उसको भी तो सपोर्ट करना है, और सेंटर अकेले तो डिसीजन नहीं ले सकती, उनको स्टेट्स का भी तो सहमति जरूरी है कि स्टेट के अकॉर्डिंग अगर कुछ स्टेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है उसमें ये जो हमारा थर्ड टाइप है इनका स्पेशल मेजॉरिटी का वो यूज़ होता है, जिसमें हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल्स को यूज़ किया जाता है उनको पास करने के लिए, और अगर फेडरलिज्म इससे कुछ है प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। और फिर लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी में आता है एज पर द आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनके लिए ये हमारा स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ किया जाता है, टाइप 4। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने समझा अबाउट मेजॉरिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। तो आपका इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स या अगर आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।